अब दोस्तों हम क्या करते हैं, सेकंड ईयर के सिलेबस की बात कर लेते हैं। आरपीएमसी टीएमएलटी। तो यहाँ पर एक आपको इंटरन्योर इंटरप्रीन्योरशिप का सब्जेक्ट रहेगा जो कि 100 नंबर का रहेगा। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट पूरा नाम है। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फिर है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका भी 100 अंक का थ्योरी का पेपर रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी आपकी सब्जेक्ट रहेगी माइक्रोबायोलॉजी, इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इसका भी पेपर आपका 100 अंक का होगा। फिर उसके बाद में पैथोलॉजी। इसका भी 100 अंक का होगा। बायोकेमिस्ट्री। इसका भी 100 अंक का होगा। मतलब ये तो होंगे आपके थ्योरी पेपर। फिर अब जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग लगी थी ना, उसका प्रैक्टिकल हुआ था, वाइवा हुआ था, ऐसे ही अब सेकेंड ईयर में भी होगा। सेकेंड ईयर में होगा आपका क्लिनिकल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेकेंड। ठीक है। और इसका जो वही प्रैक्टिकल तो है 400 नंबर का, और वाइवा है वही 200 नंबर का। ठीक है। फिर एमएलटी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल एक और है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट सेकेंड। इसका भी 25+25 रहेगा। टोटल 50 अंक रहेंगे। ये तो रहेंगे प्रैक्टिकल के। और वाइवा के रहेंगे आपके 50+50, यानी कि 100। ठीक है। और फिर आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके रहेंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसके आपके रहेंगे 25+25+25+25, 100 अंक का। अब देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर का बता दिया सिलेबस, सेकंड ईयर का बता दिया, तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल होगा, फिर आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके। लेकिन आपको इसमें समस्या आ सकती है कि ये क्या है। तो ये है कि आपको इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे प्रैक्टिकल में। उन इंस्ट्रूमेंट जो है, उन इंस्ट्रूमेंट का होगा वाइवा, वो तो होगा 50 नंबर का। उनके बारे में आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या है। और फिर दूसरा जो 25 होता है वो इस बात का होता है क्वेश्चन कि इसका यूज क्या है। समझ में आई बात। ऐसे ही आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। ये तो यहाँ पर लिखा जाएगा। आपको वाइवा में एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा कि ये लो भाई, ये पकड़ो, ये क्या है। बोलो मार साहब, ये पेन है। और उसका इसका यूज क्या है, तो इसके कुछ आंसर ये हो गए। अब ये क्या है, 25+25+25+25, यानी कि आपको हमारे टाइम पर क्या होती थी कि ट्रेनिंग लगती थी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। यानी कि पहले आपको बायोकेमिस्ट्री में भेजा जाएगा, फिर माइक्रोबायोलॉजी में भेजा जाएगा, फिर पैथोलॉजी में भेजा जाएगा, और फिर लास्ट में ब्लड बैंकिंग में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ के
पूरे नंबर होते हैं, क्योंकि हमारी यही सब्जेक्ट होती है। तो आपको मैं जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।